गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोगनोसी करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक होगा एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट जो मतलब आयुर्वेदिक या फार्माकोगनोसी में दिए गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो होपफुली आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ही समझ आ जाएगा। एंड लेट्स वी स्टार्ट नाउ। एंटी डायबिटिक होता क्या है? एंटी डायबिटिक वैसे तो आजकल जो चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है वो तो एलोपैथिक मेडिसिन से चल रही हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में ग्लाइनन वगैरह जो डायबिटीज़ के लिए दी जाती हैं और जो इमीडिएट इफेक्ट करती हैं बॉडी पे। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं थोड़ा सा संभाल लेती हैं, मगर ये थोड़ा सा जिसको काम करती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ही काम करती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, जो मतलब हम उसको बोल देते हैं जो हिंदी या पंजाबी भाषा में कि शुगर हो गया। शुगर होने का कारण क्या होता है? शुगर कारण जो पेनक्रियाज है हमारा, जो पित्ता बोलते हैं जिसको, पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तभी हमें डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ स्ट्रेस और एंजाइटी और हेरिडिटरी से ही ज़्यादा इसको पर्सन आती है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम जो हमने प्रोडक्ट वैसे तो अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, अगर हम इसको भी ना ट्रीट करें तो बेटर ही होगा। एंटी डायबिटिक बोटानिकल नाम है पेट्रोकार्पस एंड मार्सपीपियम, फैमिली नेम है फिगेसिया। पार्ट्स यूज़ करते हैं हर्टवुड, लीव्स, फ्लावर। कॉमन नेम किया जाता है इंडियन किन्नू ट्री and Malvar Kinnu tree and Kinnu. Okay, it's found commonly in Hillia region area throughout the Indian Peninsula and extending to Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. स्टूडेंट्स जो मेनली ये फाउंड किया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और बिहार में, उड़ीसा में इसकी जो प्रजाति है वो इसको पाई जाती है और इनको इंडियन किन्नू ट्री भी से बुलाया जाता है। आगे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये साइज या लार्ज कैसा होता है और दिखता कैसे है, तो हम इसको स्टडी करेंगे। सॉरी, ये मॉडरेट साइज, ये छोटे साइज का होता है बिचले मेल का। एंड लार्ज डिसीजियस ट्री एंड जो इसके बार्क हैं ग्रे होंगे, रफ लॉन्गिट्यूडली एंड फिशर्ड एंड स्केली। द ओल्डर ट्री एक्सक्यूड। ये ब्लड रेड गम रीजन्स टाइप ये दिख रहा है ना, जो इसके रीजन्स हैं ब्लड टाइप होंगे। जो इसके लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं और इम्पेरिपिनेट हैं एंड द लीफलेट्स आर ओब्लीक। जो इसके लीफलेट्स दिए गए हैं ओब्लीक हैं। द फ्लावर और जो लीव्स हैं इसके दिए गए लीफलेट्स और ओब्लाइंग फ्लावर के टाइप से हैं एंड येलोइश एंड फ्रेगनेंट होती है इसकी एंड दे पॉड्स इन ऑर्बिकुलर फ्लैट एंड विंगड। ठीक है। इंडिकेशन क्या है? एन एक्वस इन्फ्यूजन ऑफ द वुड इज सेड टू बी यूज इन डायबिटीज़। जो एक्वस इन्फ्यूज़न है इसकी वुड वो यूज़ की जाती है डायबिटीज़ में। एंड टेस्ट इज़ ऑन, जब टेस्ट किया जाए माइस या रैबिट में विद अल्कोहल एंड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द हार्डवुड said to have shown a hypoglycemic एक्शन। मतलब वही डायबिटीज़ को जो होगा उसका एक्शन उन्होंने शो किया। probably by hindering the absorption of glucose in the intestine. Okay,
तो मतलब जो ग्लूकोज था उनकी इंटेस्टाइन में पाया गया। मेडिसिनल यूजेस की हैं, and the hardwood is astringent, bitter, acrid, anti-inflammatory, antithelmintic, and anodyne. An aqueous infusion of the wood is absorption from the gastrointestinal tract and improve the insulin and pro-insulin level. इसका जो काम है, जो रिड्यूस करता है ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को, जो हमारी पेट की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको इम्प्रूव कर देता है, और जो इंसुलिन है उसको बनाना शुरू कर देता है। इट्स इफेक्टिव इन बीटा सेल रीजनरेशन एंड हैज़ आल्सो फाउंड ऑन टू hypocholesteremic effect. It turns the water blue as soon as it comes in contact with the water, and it is a good elephantiasis and lysoderma, diarrhea, dysentery, and cough, greenish hair. ये मतलब ये जो प्लांट है, जो इसका हर्टवुड है, वो में हमारा कफ के लिए, और ग्रेनेस ऑफ हेयर मतलब बालों को काले करने में ये काम आता है। एंड लिसिडर्मा हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री में भी इसको यूज़ होता है। द बार्क इज़ यूज्ड एन एस्ट्रिंजेंट एंड टूथएच, ये एस्ट्रिंजेंट है और टूथएच में भी काम आता है। जाड़ के दर्द में या दांतों के दर्द में, दांत सूजन में दर्द आती है, उसमें भी ये काम देता है। And the brushette liver are considered useful as an external application for boils, sores and skin diseases. ठीक है स्टूडेंट्स, वो था हमारा एक एंटी डायबिटिक ये प्लांट। और आगे है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रियरिया। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रियरिया इसका बोटेनिकल नाम रहेगा। फैमिली नेम है इसका एसल पेडिसिया, एंड पार्ट्स हम इसके यूज़ करेंगे लीव्स, रूट्स, होल प्लांट। कॉमन नेम क्या है? गुरमर बूटी, गुरमर एंड पेरी फोल्सा ऑफ द वुड्स। ठीक है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स फाउंड थ्रू आउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल साउदर्न इंडिया। Jimny was mainland in India and several parts of Africa, and has a deep history rooted in Ayurvedic medicines. Currently, it is one of the major of botanical being administered for those suffering from the diabetes. ये भी प्लांट है वो डायबिटीज़ के लिए ही काम आता है, जो सफरिंग कर रहा है, जो जिनको शुगर डायबिटीज़ है तो उसमें ये काम आता है। एंड बूस्टिंग द इंसुलिन लेवल, ये इंसुलिन लेवल है जो पेनक्रियाज बनाता है उसको ये बूस्ट करता है। एंड कंट्रोल करता है हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, और कंट्रोलिंग करता है जो हेल्दी ब्लड शुगर हमारी बॉडी को चाहिए। Zypnema solaris is a woody climbing plant that grows in the tropical forest of the central and southern in India. The leaves of lamina is ovate and elliptic ovate with the both surface of the pubescent. The flowers are small, जो फ्लावर हैं उसको बहुत छोटे हैं, और बेल शेप्ड टाइप हैं जो हमारी बेल होती है, और येलो इन कलर है। The leaves gourmet are used to medicinally for the unique property to directly mask the tongue is the ability to taste sweet foods at the same time, and glucose absorption from the intestine, इसका भी सेम ही मैकेनिज्म है। जो एक्शन है वो जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को अब्जॉर्ब करता है इन इंटेस्टाइन। This is the reason it is known Hindi as gourmet, and actually means a diabetes killer or destroy the sugar। जो एक्चुअली मीन नेम है इसका, डायबिटीज़ किलर बोला जाता है इसको, एंड destroy शुगर।
हिस्टोरिकली जिम्निया एंड हैज़ बीन यूज टू, इसका नाम एक्चुअली आप प्रॉपर याद रीड कर लेना, जिम्निमा से विस्टीरी हैज़ बीन यूज टू ट्रीट द कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम मलेरिया एंड टू स्नेक बाइट। मतलब अगर आपको कोई सांप वगैरह भी काट लेता है और मलेरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कुछ रेंज तक ये काम कर देता है। एंड Shaharata, the classic book, an Ayurvedic area as destroyed and other urinary disorders. फार्माकोलॉजी में हम दिएगा द हाइपोग्लाइसीमिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द जिम्नेमिया सिल्वेस्टेरी ब्रिंग्स अबाउट द ब्लड ग्लूकोज ऑफ हेमियोस्टेसिस which in turn prevent increased glycosylation of protein, thus reserving the onset of changes leading to micro and microgenopathy. कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ डायबिटीज़ कंट्रोल करता है एंड कॉम्प्लिकेशन आर मेडिटेड थ्रू द रिवील और रीजनरेशन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग द बीटा सेल्स इन द ड्यू टू चेंज इन द ऑब्जर्प्शन लेवल ऑफ शुगर देयर इज कंसर्न चेंज इन द ब्लड शुगर लेवल। ये था हमारा एंटी डायबिटिक ड्रग। और इसका जो मेडिसिनली यूज़ करते हैं एज एंटी डायबिटिक तो अब मैंने बोले दिया। एंड अस्ट्रिंजेंट में यूज़ होता है स्टोमेटिक टॉनिक एंड रिफ्रेजेंट। इन आयुर्वेदिक प्लांट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एन एंटी डायबिटिक एंड एंटी पीरियोडिक एंड स्टोमेटिक एंड डायूरेटिक्स। दिस इज द वन ऑफ द मेन हर्ब्स यूज टू बी हीलिंग द डायबिटीज़ मेलेटिस। यह एक मेन हर्ब है जो हील करती है डायबिटीज़ में, इसका नाम याद कर लोगे। एंड इट रिमूव शुगर फ्रॉम द पेनक्रियाज, देख लो, एंड रिस्टोर द पेनक्रिएटिक फंक्शन। एंड पेनक्रिएटिक जो फंक्शन को ये रिस्टोर करना शुरू कर देती है और शुगर रिमूव कर देती है पेनक्रियाज से। एंड स्टिमुलेट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इंक्रीज द यूरिन सिक्रीजन। और जो सर्कुलेटरी जो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ये इम्प्रूव कर देता है और इंक्रीज करता है हमारे यूरिनेशन को। एंड इट्स आल्सो यूज़फुल द ट्रीटमेंट ऑफ सोलन ग्लैंड्स कफ एंड फीवर। हमारे जो सोलन ग्लैंड्स हैं जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनमें भी काम करता है। कफ हो गया, फीवर हो गया, वहाँ पे तो काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंटी डायबिटिक का जो चैप्टर था। मुझे ये दो मेन ड्रग हैं, इनको आप रीड कर लेना। आगे है हमारा चैप्टर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? जो हमारे जर्म्स होते हैं, जैसे कि आजकल जो हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल होता है उसमें, उसको जर्म्स को किल करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। 99.9% वो जर्म्स को किल कर देता है। वो उसको हम डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक भी बोल सकते हैं। और जो आयुर्वेदिक में है उनका नाम हम जो स्टडी करेंगे क्या है, बेंजोइन है। बेंजोइन बोटेनिकल नेम दिएगा स्टेरेक्स बेंजोइन, फैमिली है स्टीरेसिस। पार्ट यूज़ करेंगे रीजन्स, गम बेंजामिन एंड सुमृता बेंजामिन। हैबिटेट क्या है इसका, सुमत्रा एंड जावा। बेंजामिन इज अ balsamic resin naturally. Normally the tree do not produce it or any substance analog to it, but the infliction of a wound sufficiently serve to injure the compound results in the formation of numerous oleoresin ducts in which